हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 8 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर है दोस्तों। तो आर्टिकल में क्या बोल रहा है दोस्तों, व्हाट इज कैरेबो द ब्रेन टूल डेवलप इंडिजीनियसली। एक्चुअली क्या है दोस्तों, कैरेबो एक टूल है दोस्तों। मैं एक बार आपको फोटो में दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा आपको। तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं दोस्तों ना, ये है कैरेबो। देखिए ध्यान से, ये कैरेबो है। इसको जो फेस पे लगाया जाता है दोस्तों ना, जैसे ये हेड पे लगा देते हैं तो जो हेड के अंदर में जितनी भी इंजरी होती है, अगर वो मान लीजिए इंटरनल कोई ब्लीडिंग है हेड के अंदर में, है ना, ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है, उन सबको पता करने में बहुत ही मतलब असरदार है और सेफ है, क्योंकि ये रेडिएशन फ्री है दोस्तों, है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अब ये टोटली इंडिजीनियसली बनाया गया है, मतलब अपने देश में ही बनाया गया है दोस्तों। एक पोर्टेबल ब्रेन इंजरी डायग्नोस्टिक टूल है। पोर्टेबल मतलब दोस्तों कहीं भी ले जाया जा सकता है, मतलब इजीली कैरी किया जा सकता है। देख रहे छोटा सा तो होता ही है। और सबसे इफेक्टिव किस लिए होता है, ये टीबीआई के लिए, मतलब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ट्रॉमेटिक मतलब ब्रेन इंजरी दोस्तों एक तरह से आप मान लीजिए जो अचानक से होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई चोट लग गया, ठीक है, सडन कोई ट्रॉमा आ गया या कोई इंजरी हो गया मतलब हेड से, जिससे कि मतलब को आपका जो नॉर्मल ब्रेन का फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, नॉर्मल से मतलब एबनॉर्मली बिहेव करने लग जाए, तो उस कंडीशन को कहा जाता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज। मतलब उन सारी इंजरीज को, इन सब इंजरीज को पता करने के लिए ये वाला जो मतलब इंस्ट्रूमेंट है, ये जो मतलब टूल डिवाइस मतलब डेवलप किया गया है, ये काफ़ी किफ़ायती है दोस्तों। ये फास्ट है, ठीक है, और इसके बाद सेफ है, रेडिएशन फ्री है, मतलब बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, और इमरजेंसी कंडीशन के लिए, मतलब इमरजेंसी हेल्थ केयर सेटिंग्स के लिए बहुत किफ़ायती। अब इमरजेंसी हेल्थ केयर सेटिंग क्या है? सो इमरजेंसी हेल्थ केयर सेटिंग आप कह सकते हो जैसे कि मतलब जैसे एम्बुलेंस हो गया, या फिर मान लो ट्रॉमा सेंटर्स हो गए, या रूरल क्लिनिक हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों में मतलब जो इमरजेंसी में रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है ना, वो उसके लिए है, ठीक है। उसके बाद ये किसके द्वारा डेवलप किया गया दोस्तों, तो इसको कई मतलब संस्थाओं ने मिलकर डेवलप किया है। जैसे कि आप जान लीजिए, एक तो आईसीएमआर हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसको आप जरूर जानिए कि 1911 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर कोई मतलब दबाव नहीं है। और किसके अंडर में है दोस्तों, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों, इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद एमडीएमएस आ जाता है, ये मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक मिशन है। ये एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, ये इनोवेशन को मतलब प्रमोट करता है इंडिजीनियसली, मतलब जो मेडिकल की किट रूट है ना, उसको मतलब डेवलप करने के लिए कि मतलब देश में ही बने, उसके लिए प्रमोट करता है ये वाला मिशन जो है, मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक मिशन। उसके बाद एम्स भोपाल आप जान रहे हैं। उसके बाद निमहंस कुछ नहीं है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है, और प्लस बायोस्कैन रिसर्च, इन सब ने मिल के इसको डेवलप किया है, ठीक है। और ये कैन बी डिप्लॉयड इन एम्बुलेंस ट्रॉमा सेंटर, ये आरामी से। अब एक्चुअली क्या है, आप ये जब समझ लीजिए पोर्टेबल है, ठीक है, पोर्टेबल होने के साथ साथ क्या है ये कि इमरजेंसी हेल्थ केयर सेटिंग्स में भी ये आराम से मतलब आप मतलब डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इमरजेंसी हेल्थ केयर सेटिंग यही है, हेल्थ केयर मतलब एम्बुलेंस हो गया, ट्रॉमा सेंटर, रूरल क्लिनिक हो गया, है ना, उसके लिए, ठीक है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है दोस्तों ना, वो है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोट्रॉफी प्रोसेस क्या है दोस्तों, ये एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक मतलब है कि बिना मतलब स्किन को फाड़े, या फिर मतलब जैसे स्किन में कोई मतलब कट करके या फिर कुछ वो करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट आपने लगाया, मतलब जैसे अगर ये इंसान का फेस है, तो यहाँ पे आपने बंदूक टाइप का ऐसे ऐसे करके ऐसे लगा दिया और इसके फेस पे लगाया, आपको पूरा पता चलेगा अंदर कहाँ का इंजरी है, ठीक है। और ट्रॉमेटिक ब्रेन से इंजरी वही है दोस्तों, जो सडन ट्रॉमा या इंजरी जो हो जाता है हेड पे, उसके कारण जो मतलब नॉर्मल ब्रेन फंक्शन में जो डिस्ट्रप्शन होता है, उसी को कहा जाता है आपका ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। सॉरी दोस्तों। उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर है, ये आर्टिकल है दोस्तों, सिकल सेल द बैटल फॉर डिसेबिलिटी जस्टिस। एक्चुअली क्या है इसका पूरा मैं आपको मैटर बता देता हूँ दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जैसे कि एक एक्ट चलता है हमारे देश में दोस्तों, जिसका नाम है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। मतलब जो भी मतलब पर्सन डिसेबिलिटी से मतलब त्रस्त हैं, उनके लिए मतलब क्या क्या मतलब प्रोविजन दिया गया है, उससे रिलेटेड ये राइट है, ठीक है, उनके राइट्स से रिलेटेड, ठीक है। 2016 में आया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने अभी मतलब 2024 में कुछ मतलब रिवीजन किया है, ठीक है। उसने क्या कहा है कि सिकल सेल डिसीज या सिकल सेल डिसीज प्लस बेटा थैलेमेसिया या सिकल सेल डिसीज प्लस एचबीडी, मतलब सिकल सेल डिसीज आप मान लीजिए, जो सिकल सेल डिसीज से जो भी मतलब लोग मतलब ग्रस्त हैं जो लोग, ठीक है, उनको मतलब 4% जो रिजर्वेशन कोटा होता है ना, उसमें नहीं इंक्लूड किया गया, ठीक है। मतलब एससीडी पीपल नॉट इंक्लूडेड इन 4% रिजर्वेशन कोटा
कोटा इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, ठीक है। तो इसीलिए ये इशू हो रहा है थोड़ा सा। तो अब हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें जानना, तो वो है सिकल सेल डिसीज। तो इसको जानने से पहले एक बार एक फोटो देखिए दोस्तों, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, अब जैसे कि ये हमारी कैपिलरी ट्यूब्स है ना, कैपिलरी, ठीक है। इसी में क्या है कि ब्लड फ्लो करता है और ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। अब इसमें जैसे अगर ब्लड फ्लो करेगा कि जैसे नॉर्मल रेड सेल ब्लड सेल जो होता है ये गोल होता है, सर्कल टाइप का। पर सिकल वाला क्या होता है, हंसिया देखे होंगे दोस्तों खेत में ना, उस शेप का आ जाता है। अब जब हंसिया शेप का आता है तो यहाँ पे देखिए एक जगह मतलब इकट्ठे हो गए, इससे क्या ब्लॉकेज कर देते हैं रो मतलब ब्लड का, ब्लड आगे बढ़ नहीं पाता है। और ये गोल गोल वाला होता है आराम से फ्लो करता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। और ये काफ़ी स्टिफ और स्टिकी टाइप का होता है सिकल सेल, जो कि मतलब स्टक हो जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं ब्लड। और सबसे मेन इसमें क्या होता है दोस्तों, दर्द होता है, पेन होता है जगह जगह, मतलब जॉइंट्स में हो गया, फेस में हो गया और हैंड्स में हो गया, बहुत जगह बहुत कुछ कुछ कंडीशन में तो बहुत सीवियर पेन हो जाता है दोस्तों। और जान लीजिए सिकल सेल डिसीज का अगर मान लीजिए सही तरीके से मतलब अगर जैसे अभी तो जैसे कि बहुत सारी मेडिकल के मतलब रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन है, इन सब की वजह से लोग अभी अच्छी खासी ज़िंदगी जी ले रहे हैं, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था, इस डिसीज़ के कारण आदमी अपनी जवानी तक नहीं पहुंच पाता था। अभी तो मान लीजिए 58-60 की उम्र तक तो ये मतलब बचा लेता, मतलब जो हम मेडिकल इक्विपमेंट या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ इसके रिलेटेड दिया जाता है उसके कारण, ठीक है। अब सिकल सेल डिसीज को दोस्तों सिकल सेल भी कहते हैं। सिकल मतलब होता है जो हंसिए के सेब हो ना, जैसे चांद का सेब जो होता है ना, या फिर मतलब पूरा चांद नहीं, जैसे जो इस तरह का होता है, ठीक है, क्रिसेंट बोलते हैं उसे ना, क्रिसेंट साइट या हो गया, या फिर मतलब हंसिया होगा, वो जो शेप होता है उसी को सिकल सेल कहते हैं। मतलब ये इनहेरिटेड है, मतलब जेनेटिकली है, मतलब माँ बाप से मिलता है बच्चों को, ठीक है। और जेनेटिकली इनहेरिटेड हेमोग्लोबिन रिलेटेड ब्लड डिसऑर्डर, मतलब हेमोग्लोबिन जो एक तो ये ऑक्सीजन मतलब सप्लाई करता है ना दोस्तों पूरे शरीर में, या हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है ना, तो इससे क्या है, इसी में दिक्कत आने लग जाता है। इससे क्या होता है कि ना जो आरबीसी हो जाता है वो मतलब जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो उनकी शेप बिगड़ जाती है, इस शेप का हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि सेल बहुत जल्द, अब जब इस शेप में आ जाते हैं तो ये सेल बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। और ये जो हेल्दी मतलब ये आरबीसी होते हैं, इनका जो एज होता है शॉर्ट एज होता है, ठीक है। और उसके बाद जो ब्लड वेसल होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है शरीर में, ठीक है। अब दोस्तों दो तरह के मतलब सिकल सेल डिसीज होता है। एक तो सिकल सेल अनीमिया होता है, इसमें क्या होता है जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, है ना, उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है दोस्तों, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है जो उसका शेप होता है मतलब आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का, उसका एबनॉर्मल सिकल लाइक शेप हो जाता है। और जब ये शेप हो जाता है तो ये डिफॉर्म इजिली होता है, अनेबल टू डिफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद ये मतलब कैपिलरीज जो होती हैं, मतलब ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उससे मतलब ईजिली ट्रांसफर नहीं होता या फिर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका है सिकल सेल क्राइसिस। ये तो सीवियर कंडीशन हो गया, तो मतलब जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, ऑर्गन डैमेज हो जाता है, तो उसका एक वो जो उसका कारण होता है ब्लॉकेज, मतलब वो ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल, जिसके कारण मतलब सीवियर पेन हो या फिर ऑर्गन डैमेज हो, तो वो सिकल सेल क्राइसिस कहलाया जाता है। मतलब बहुत एक्सट्रीम हो गया भाई, इससे ज़्यादा मतलब आप समझ लीजिए आदमी के मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर है आपका दोस्तों, हाउ मेजोराना पार्टिकल्स प्रोमिसेस टू शील्ड क्वांटम कंप्यूटर्स फ्रॉम नॉइस, ठीक है। ये जो आर्टिकल है दोस्तों ना, ये आपका है क्वांटम, ये मतलब ये एक मतलब ये क्या बोलते हैं इसे, क्वांटम चिप से रिलेटेड है दोस्तों। अगर आप ये फोटो देखेंगे ना, ये है वो क्वांटम चिप्स, ये दुनिया का पहला क्वांटम चिप्स है, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट। और इसको किसके ऊपर नाम दिया गया दोस्तों, इटोरे मेजोरोना के नाम पे। इन्होंने मतलब इसकी थ्योरी मतलब इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। और इसका क्या काम होगा दोस्तों, कंप्यूटर जो होंगे, जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, उनको ज़्यादा प्रैक्टिकल, स्केलेबल और रिलायबल बनाया जाए, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो क्लासिकल कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो यूज़ होता है उसमें बिट यूज़ होता है, ठीक है। अब बिट में 0 और 1, ठीक है। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है क्यूबिट्स। क्यूबिट में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या फिर दोनों को भी हो सकता है। इसीलिए बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को इजीली एक साथ खत्म मतलब वो सॉल्व कर पाता है इसी वजह से, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर है दोस्तों, एक आर्टिकल था जिसमें लिखा गया था शुड रिजर्वेशन एक्सीड द 50% कैप, ठीक है। मतलब इसमें डिस्कशन तो हो रहा है, तो इसमें मेन जो पॉइंट है वो मैंने जो निकाला है उसमें देखिए, सबसे पहले तो आप आर्टिकल नंबर 15 आप जान लीजिए। इसमें क्या बोलता है कि मतलब संविधान में लिखा गया है कि मतलब कोई भी मतलब इंसान हो, चाहे वो किसी भी मतलब धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, या फिर किसी सेक्स का हो, या किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ का क्यों ना हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पर इसी
में एक कंडीशन डाला हुआ है, स्पेशल प्रोविजन किसको दिया गया, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, वुमेन हो गया, चिल्ड्रन। और ध्यान रख लीजिए अभी इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि जनरल कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी में मतलब अपर कास्ट वाले हैं, पर उनका जो मतलब फाइनेंशियल कंडीशन है वो मतलब लो है, तो उनको भी इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। और इसमें एक आर्टिकल और ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 ये क्या बोलता है, ये बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो मतलब सरकार के द्वारा मतलब नौकरी उकरी होती है ना, उसमें सेम अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। पर इसमें एक कंडीशन और डाल रखा है, इसमें रिजर्वेशन किसके लिए प्रोवाइड कर रखा है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। और इसमें नॉट एडिक्वेटली मतलब इसका मतलब नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन सर्विस, मतलब उतने मैक्सिमम नंबर्स में मतलब सर्विसेज में नहीं है, मतलब सरकार में मतलब नौकरी में नहीं है, उनके लिए रिजर्वेशन लाया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें दो टर्म आ जाता है दोस्तों, जो जिसकी बात कर रहा है राइटर इसमें, ठीक है। इसमें एक वो बात करता है फॉर्मल इक्वलिटी की बात करता है, एक सब्सटैंटिव इक्वलिटी की बात करता है। फॉर्मल इक्वलिटी मतलब है कि मतलब सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं, भाई आप आओ हमारे साथ एग्जाम दो, अगर तुम बेहतर हो तो आगे निकल जाओ, अगर आप बेहतर नहीं हो तो आप हमसे पीछे रह जाओगे। तो मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं, सेम एग्जाम सेम मतलब सेम सारे प्रोसेस, ठीक है, नो रिजर्वेशन, ठीक है। पर सब्सटैंटिव मतलब सब्सटैंटिव इक्वलिटी में क्या होता है, इसमें क्या जो मतलब आप समझ लीजिए हिस्ट्री में जो अत्याचार हुए हैं लोगों के साथ उसको मतलब रिकॉग्नाइज किया जाता है और उनको एक अनइक्वल सपोर्ट दिया जाता है। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को मतलब 10 कदम जाना है तो उसको 4 ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप का सपोर्ट जो होता है ना, मतलब आपको मतलब 100 नंबर चाहिए मतलब नॉर्मल आदमी को, तो आपको मतलब 50 नंबर की मतलब दे दिया कि मतलब आप 50 नंबर ला दीजिए तब भी हो जाएगी। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि एक अनइक्वल सपोर्ट देना पड़ता है ताकि इनकी इक्वल आउटकम्स आए, ठीक है, इनसे, ठीक। और ये किस लिए दिया था, क्योंकि इसमें क्या है सब्सटैंटिव इक्वलिटी में जो उनके ऊपर मतलब पुराने समय में अत्याचार हुए हैं उन सबको मतलब इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे रिजर्वेशन एससीज हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, ओबीसीज हो गया, ठीक है, ताकि इनके साथ जो मतलब सालों साल मतलब इतना अत्याचार हुआ है, ठीक है, वो उसको मतलब बराबर करने के लिए मतलब इक्वलिटी को लाने के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस है जो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए। एक केस है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ये हुआ था 1962 में। ये फैसला क्या आया था, रिजर्वेशन लिमिट में होना चाहिए, किसके मतलब उस समय क्या इंक्लूड किया गया था, 50% कैप का इंट्रोडक्शन हुआ था। कब हुआ था, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 में। और इसमें कहा गया था कि रिजर्वेशन एक लिमिट में होना चाहिए और 50% कैप का मतलब इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। फिर सेकंड केस क्या आता है इससे रिलेटेड, तो एन.एम. थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये हुआ था 1975 में दोस्तों। इसमें कहा गया है कि रिजर्वेशन कोई एक्सेप्शन नहीं है, पर एक मतलब तरीका है जिससे कि मतलब इक्वलिटी को अचीव किया जा सके, ठीक है। मतलब वो भी इक्वलिटी मतलब जो सब्सटैंटिव इक्वलिटी, मतलब सब्सटैंटिव इक्वलिटी मैंने आपको बताया ना, जिसमें मतलब हिस्टोरिकल डैमेजेस को या फिर डिसएडवांटेजेस को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है वो आपका है केस इंदिरा साहनी, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, पक्का ध्यान रखिए क्योंकि इसको 1992 में आया था ये केस, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि 27% कोटा तो ओबीसी का रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें क्या एक क्रीमी लेयर को एक्सक्लूजन कर दिया गया, मतलब जो भी क्रीमी लेयर हैं मतलब एक पर्टिकुलर आय से जिसकी मतलब तनख्वाह ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है और 50% कैप को मतलब मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। ये मतलब मतलब थर्ड वाला केस है, ठीक है। इसके बाद चौथा केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो कि मतलब ईडब्ल्यूएस का वाला कोटा आया था ना दोस्तों 10% मतलब अपर कास्ट के लिए, पर उनकी मतलब जो फाइनेंशियल स्थिति है वो खराब मतलब बहुत डाउन है। तो जनहित अभियान जो आया था ये वाला केस, ये 2022 का है दोस्तों। इसमें कहा गया था कि 10% कोटा मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं अपर कास्ट के उनके लिए है, ठीक है। और मतलब 50% कैप अप्लाइज ओनली, इसमें रीजन क्या दिया था कि 50% कैप जो है सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही अप्लाई हो रहा है, इसीलिए 10% टैक्स मतलब रिजर्वेशन इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसमें जान लीजिए, ओबीसी को 27% मतलब दिया जाता है रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब्स को मतलब करीब 7.5% दिया जाता है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि न्यूली एडेड है ये है 10%, ठीक है। टोटल 59.5% है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर देखेंगे कुछ स्टेट अगर देखेंगे, तमिलनाडु हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र, यहाँ पे तो 60 से 70% के बीच में भी मतलब रिजर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर है दोस्तों। तो ये आर्टिकल क्या है, इंडियाज बर्थ रेट डाउन, फर्स्ट डिप इन मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट इन
2 ईयर्स। मतलब ये आप देखिए इसमें क्या है कि बर्थ रेट और ये मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बोला जा रहा है कि ये अभी पिछले 2 साल में कब डिप हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ टर्म आए इस मतलब आर्टिकल में, कुछ टर्म थे जो हम लोग समझ जाते हैं, और कुछ कैलकुलेटिव वैल्यू का आप ध्यान रखिए आपके मतलब अगर मेंस में जैसे क्वेश्चन आ गया तो उसमें मतलब इंक्लूड करने के लिए आसान होगा। जैसे कि आपका क्या क्रूड बर्थ रेट, इसका मतलब है क्या कि मतलब 100 पीपल में हर साल, हर 100 मतलब 100 नहीं, हजार पीपल्स में हर साल कितने मतलब बच्चे मतलब जिंदा पैदा हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ मतलब जो जिंदा हैं, ठीक है, हर 100 पीपल्स में हर साल, और 1000 पीपल, बार बार 100 बोल रहा हूँ दोस्तों, सॉरी, नंबर्स ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल पर ईयर, ठीक है, इन अ ईयर, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है क्रूड बर्थ रेट, तो मतलब ये भी डिप हुआ है दोस्तों कि 2022 में 19.1 था, अब 2023 में 18.4 है। अब उसके बाद टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है जैसे कि एक मतलब लेडीज का एक रिप्रोडक्टिव ईयर होता है 15 से लेके 49 साल तक दोस्तों, ठीक है। इस दौरान वो कितने बच्चों को जन्म देती है, ठीक है, और कितना एक्सपेक्टेशन होगी मतलब एक लेडीज मतलब ऑन एन एवरेज कितने बच्चे को जन्म दे सकती है, उसी को कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। अभी इसमें डिप इसलिए आया क्योंकि 2021 और 22 में ये 2 था, 2.0 मतलब मेंटेन था, और ये डिप कब हुआ है, अभी क्या हुआ, डिप 1.9 हो गया, ठीक, इसीलिए अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में है, ठीक है। और तीसरा आ जाता है दोस्तों रिप्लेसमेंट लेवल TFR, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी रेट। ये इसका मतलब है कि अगर इस रेट को मेंटेन करेंगे तो हमारी जो जनरेशन चल रही है तो उसको मतलब रिप्लेस करेगी जो मतलब पर्सन, उसके कारण मतलब ये फर्टिलिटी रेट घटेगा नहीं अगर इतना होगा तो, ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मतलब एवरेज चिल्ड्रन पर वुमन नीडेड फॉर अ जनरेशन टू रिप्लेस इटसेल्फ, मतलब खुद को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, मतलब घटे नहीं, मेंटेन रहे, मतलब जितनी मतलब पॉपुलेशन चल रही है उतनी ही रहे, ठीक है। अब बिलो मतलब उस रेट को मेंटेन करने के लिए दोस्तों, ठीक है। अब अगर बिलो 2.1 आ गया तो मतलब ये श्रिंक कर लेगा धीरे धीरे, लॉन्ग समय में खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। पर इसमें माइग्रेशन इंक्लूड मत करिए दोस्तों, मतलब जो वहाँ पे हैं उनकी बात हो रही थी। अगर मतलब ये आपका रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 के नीचे चला गया तो पॉपुलेशन धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। अब CBR इन स्टेट्स अगर आप देखेंगे दोस्तों, क्रूड बर्थ रेट जो है अगर देखेंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा 25.8 है, मतलब हर 1000 पीपल्स में हर साल इतना आता है, ठीक है, मतलब इतने बच्चे मतलब लाइव जिंदा पैदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद लोएस्ट किस में है, मतलब तमिलनाडु में 12 है। और TFR आप देखेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि मतलब एक मतलब औरत मतलब अपने पूरे मतलब रिप्रोडक्टिव ईयर में कितने बच्चे को जन्म देती है, वो बिहार का सबसे ज़्यादा कितना है 2.8 है, और लोएस्ट किसका है, दिल्ली का 1.2 है, ठीक है। और ये जान लीजिए ये जो सारी रिपोर्ट में बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये किसके द्वारा लाया जाता है, तो ये जान लीजिए ये रिपोर्ट लाया जाता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा, और कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो ये है आपका ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर है आपका दोस्तों, रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल, ये अभी हाल फिलहाल में इनॉग्रेशन हुआ है दोस्तों राजगीर में, बिहार के, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट कर किसने किया है, तो जो PM है भूटान के मतलब शेरिंग टोबगे हैं। और उसके बाद जो हमारे मतलब किरण रिजिजू है, मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, इनके द्वारा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो राजगीर में मतलब इस टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ तो यहीं पे बुद्धिस्ट काउंसिल जो पहली हुई थी वो भी यहीं पे हुई थी, मतलब राजगीर में, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर है दोस्तों, नेपाल। ये अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसने क्या किया ना दोस्तों, करीब मतलब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, मतलब एक्स जो ट्विटर का मतलब अभी न्यू फॉर्म है, इंस्टाग्राम, इस तरह की जितने भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको मतलब बैन कर दिया है। रीजन वो दे रहा है कि मतलब इन सब ने मतलब जो रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम है उसको मतलब पूरा नहीं किया है, ठीक है। और हम लोगों ने कई बार इनको बोला भी है, डेडलाइन भी दिया, पर इन्होंने फॉलो अप नहीं किया, ठीक है, तो इसीलिए हम इनको बैन कर रहे हैं इस मतलब इन प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है। और बाकी वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि मतलब वहाँ का क्या रीजन है कि मतलब वो लोग चाहते हैं, मतलब लोग चाहते हैं कि मतलब राजशाही मतलब जो शासन था वो फिर से आए, पर ये एक शासन मतलब लोगों को आवाज़ को दबाने के लिए ये मतलब सिस्टम को लाई है। मतलब अब कोई कंडीशन कुछ भी हो, बस आप जान लीजिए कि मतलब नेपाल ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अभी हाल फिलहाल में बैन किया है, ठीक है। इसकी कैपिटल काठमांडू है, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौंडेल है, और PM कौन है, KP शर्मा ओली जी हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर। ये है आपका दोस्तों बीमा विस्तार स्कीम। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है, होगा दोस्तों दिसंबर के करीब इसी साल लॉन्च हो जाएगा। IRDAI ये क्या है दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ, मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड पूरे देश में मतलब नेशनल लेवल पे यही काम करती है, ठीक है। अब ये किसकी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है दोस्तों, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। इसका स्टैब्लिशमेंट 1999 में हुआ था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट के थ्रू आया था। और ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर
हैदराबाद में, और चेयरपर्सन अभी हाल फिलहाल में कौन है, तो अजय सेठ जी हैं। ठीक है, अब इस जो स्कीम का बीमा विस्तार स्कीम का मेन काम क्या है कि गाँव में मतलब पहुँचना, मतलब लोगों तक पहुँचना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि एक सिंगल पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है, मतलब करेंगे जिसमें मतलब लाइफ हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, सब एक ही में होगा, मर्ज होगा। ठीक है, रूरल एरियाज के लिए। ठीक है, और इंश्योरेंस हर आदमी के लिए 5 लाख रुपए होगा। ठीक है, और चाहे कोई भी इंश्योरेंस की कंपनी हो, इस मतलब स्कीम को देने के लिए वो कभी भी दूसरा रेट नहीं डिफाइन करेगी, हमेशा सेम प्रीमियम रेट होगा। ठीक है, जो पे करना पड़ता है लोगों को मतलब इंश्योरेंस के लिए, उसके लिए बात हो रहा है दोस्तों। ठीक है, फिर 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर आपको दोस्तों एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ क्यों है क्योंकि इसके नए चेयरमैन और एमडी बने हैं जिनका नाम है भूपेंद्र गुप्ता जी, और ये एक नवरत्न स्टेटस है इसका, मतलब नवरत्न है, मिनी रत्न होता है ना जैसे, वैसे ही नवरत्न है, इसका स्टेटस सबसे अच्छा है नवरत्न। ठीक है, ये फॉर्म हुई थी 1975 में, इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा, मतलब हरियाणा में। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन बोल रहा है तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाले में ही काम करता है, ये वह काम करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, सोलर हो गया, जियो थर्मल मतलब जो नीचे गर्मी होती है ना, उसके कारण जो पानी मतलब गर्म होता है, वो वाला जो भाप वाला एनर्जी होता है वही जियो थर्मल, मतलब जियो मतलब अर्थ हो गया और थर्मल मतलब गर्मी। ठीक है, टाइडल हो गया। ठीक है, उसके बाद विंड एनर्जी, इन सेक्टर में काम करती है। ठीक है, उसके बाद 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर, और आज का लास्ट है दोस्तों समहिता। इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट हिस्ट्रीज एंड टेक्सचुअल आर्चीव। ठीक है, अब इसका काम क्या है, अभी हाल फिलहाल में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई, एक तरह की कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, जो कि मतलब साउथ एशिया और इंडिया के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, उनको मतलब कंजर्व करने के लिए और उनको कंजर्व करने के लिए डिस्कशन करने के लिए उनसे रिलेटेड इस कॉन्फ्रेंस को किया जाता है दोस्तों। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑन साउथ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशंस एंड मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 2025 में 4 से 5 सितंबर को हुआ है। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर है ना, और हेल्ड हुआ है दोस्तों न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसका एम वही है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है इंडिया और साउथ एशिया के, मैथमेटिकल से रिलेटेड हो चाहे मैन्युस्क्रिप्ट हिस्ट्री से रिलेटेड हो, सबको कंजर्व करना और उनके ऊपर उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड डिस्कशन करना। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं हम लोग कल, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।